दोस्तों हम चाहे इस बात को माने या ना माने, लेकिन पैसा हमारी ज़िंदगी में एक खास अहमियत रखता है। यह बात सच है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पर यह बात भी सच है कि पैसा बहुत कुछ होता है। और आज इस वीडियो में मैं जो फ्रेमवर्क आपको बताने वाला हूँ, ये वही फ्रेमवर्क है जो मिलियनियर्स और बिलियनियर्स ने यूज़ किया है अमीर बनने के लिए। आसान भाषा में कहूँ तो इस वीडियो में जो आपको 8 स्टेप्स का फ्रेमवर्क मिलने वाला है, अगर आप उसे अच्छे से फॉलो करोगे तो आप एक दिन ज़रूर अमीर बनोगे। क्योंकि ये बातें मैं सिर्फ ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये एक बुक में लिखे हुए 8 फ्रेमवर्क है जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपने स्कूल से सफ़र को। सो मैं हूँ मिस्टर वैभव एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टेप नंबर 1, एस्टेब्लिश द गोल्स। दोस्तों सबका सपना होता है कि वे अमीर बने, पर अमीर बनने के मायने सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक बंदा जो झोपड़ी में रहता है उसे वह बंदा अमीर लगेगा जिसके पास खुद का घर या फ्लैट हो, और फ्लैट वाले को वह बंदा अमीर लगेगा जिसके पास खुद का बंगला हो। इसलिए ये घर, बड़ी गाड़ी, एक्सपेंसिव फोन ये आपका गोल नहीं होना चाहिए। गोल ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको काम करते हुए लेजीनेस फील हो रहा है तो अपने गोल को याद करते ही आप में फुल ऑफ एनर्जी आ जाए। हर सक्सेसफुल बंदा यही कहता है कि गोल सेट करना आपकी सक्सेस का पहला कदम होता है। इसीलिए आपका गोल स्टेप वाइज होना चाहिए। जैसे आपका गोल यह है कि आपको अपने पहले 1 करोड़ कमाने हैं, तो आपका गोल ऐसा होना चाहिए, पहले इस पर्टिकुलर टाइम में 25 लाख कमाऊंगा और फिर इससे और भी कम टाइम में अगले 25 लाख। इससे आप हमेशा मोटिवेट भी फील करोगे और आपको धीरे धीरे छोटी छोटी सक्सेस मिलती रहेगी, जिससे आप एक दिन बड़ी सक्सेस भी पालोगे। स्टेप नंबर 2, एजुकेट योरसेल्फ एंड बिल्ड स्किल्स। गोल्स बनाने के बाद अब फेज आता है थोड़ा लर्निंग का। जी हाँ, आप ऐसे ही अमीर नहीं बनने वाले। इसके लिए आपको बहुत सी लर्निंग सीखनी होगी। आपको अपने फील्ड के पूरे इकोसिस्टम को समझना होगा। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसमें आपके लिए क्या क्या बेस्ट होगा और आपको क्या अवॉइड करना है, आपको यह सब सीखना होगा। आप जिस फील्ड में जाने वाले हो उसमें आपसे पहले कई लोग काम कर रहे होंगे और उसमें ऐसे भी कई लोग होंगे जो उस फील्ड में फेल हुए होंगे। आपको उनके बारे में पढ़ना होगा, उनके बारे में रिसर्च करें और दूसरों के बिजनेस के बारे में समझें, जिससे आप उस पूरे मॉडल को समझ पाओगे। हर बड़ी चीज़ की शुरुआत लर्निंग से ही होती है। अगर आप एक बार समझना शुरू करोगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। लेकिन दोस्तों सक्सेस के लिए सिर्फ लर्निंग ही काफ़ी नहीं होती, आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। जैसे क्रिकेट में छक्का कैसे मारना ही है आप किसी बुक से नहीं समझ सकते, इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। एंड स्टेप नंबर 3, वर्क एवरी सिंगल डे। आप अपने बिजनेस को कहाँ तक पहुँचाओगे यह इसी स्टेप पर डिपेंड करता है। मेहनत का असली सफ़र यहीं से शुरू होता है और इस सफ़र का बस एक ही रूल है, आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे आपको रिजल्ट उतना ही जल्दी मिलेगा। एक तरह से यह आपका टेस्ट होने वाला है कि आप अपने सपने के लिए कितने सीरियस हो और आप कितनी शिद्दत से अपने गोल को पाना चाहते हो। अगर आपने यह ठान लिया कि यही वो काम है जिसके लिए आप बने हो, तो बस पूरी मेहनत से लग जाओ उस काम को करने में। और इसमें आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेगा वो है डिसिप्लिन। आपको अपने काम को पूरे डिसिप्लिन से फॉलो करना है। हर दिन उसी प्रोडक्टिविटी से मेहनत करनी है जिस प्रोडक्टिविटी से आपने पहले दिन मेहनत की थी। स्टेप नंबर 4, गेट थिंग्स डन। टाइम मैनेजमेंट करो और हार्ड वर्क करो। यह तो सभी लोग करते हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस सबको फॉलो करने के बाद भी फेल हो जाते हैं। और इसका एक मेन कारण यह है कि वह सभी बड़ी बड़ी चीज़ों पर फोकस करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वह सोचते हैं कि पहले हर चीज़ परफेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे, एंड इसी वजह से उनका गोल सालों तक पीछे रह जाता है। उनका गोल उनके माइंड में सिर्फ एक ब्लूप्रिंट बनकर रह जाता है। वहीं जो लोग छोटी से छोटी चीज़ों से शुरुआत करते हैं वह धीरे धीरे सक्सेस तक पहुँचते रहते हैं, क्योंकि वह सिर्फ प्लानिंग ही नहीं करते, वह उस पर एक्शन भी लेते हैं। अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो जाइए अपना चैनल बनाइए और उस पर अपनी पहली वीडियो अपलोड कीजिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में जाना है और आपको स्टॉक की नॉलेज है तो आप स्टॉक मार्केट में उतरिए। आप चाहे कितनी भी प्लानिंग क्यों ना कर लो, मगर आपको प्रॉब्लम्स का पता फील्ड में उतरने के बाद ही चलेगा। तो अब तक हमने बात की कि हम किसी भी गोल को किन स्टेप्स के द्वारा अचीव कर सकते हैं, और आगे हम बात करेंगे वेल्थ बिल्डिंग के बारे में। स्टेप नंबर 5, लिव लाइक यू आर पुअर। यह एक बहुत ज़रूरी सबक है जो बहुत से लोगों को अमीर बनने से रोक देता है। यह सबक जिसने भी सीख लिया समझ लो उसने अपने गोल्स को अपनी मुट्ठी में कर लिया, और जिसने यह नहीं सीखा वो हमेशा से मिडिल क्लास स्टेज में ही कैद होकर रह गए और कभी सक्सेस तक नहीं पहुंच पाए। और यह सबक है द लॉन्गर यू लिव लाइक यू आर पुअर व्हेन यू डोंट हैव द रिचर यू बिकम। यानी पैसा आने के बाद भी आप जितनी देर तक यह मानकर चलोगे कि आप गरीब हो, आप उतना ज़्यादा अमीर बनोगे। पैसा आने के बाद हर किसी के मन में यह चाह होती है कि वह महंगी गाड़ी खरीदे, महंगा फोन ले और दूसरे लोगों पर अपना इंप्रेशन जमाए। आखिरकार आपने इतनी मेहनत के बाद यह पैसा इकट्ठा किया है तो इसे अपने एक्सपेंसेस पर खर्च करना तो बनता है। पर यहाँ आपके लिए ज़रूरी है वो है कॉन्फिडेंस, जो आपको दिखावे और असलियत में फ़र्क करना सिखाएगा, ताकि आप सिर्फ दिखावे के लिए ही नहीं अमीर बनो बल्कि आप असलियत में अमीर रहो। स्टेप नंबर 6, सेव टू इन्वेस्ट।
दोस्तों देखा जाए तो आजकल सबसे ज़्यादा सेव मिडिल क्लास बंदे ही करते हैं, पर वे अमीर क्यों नहीं बन पाते? तो इसका कारण यह है कि सिर्फ सेव करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अपनी सेव की गई मनी को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जिससे फ्यूचर में आपको वह पैसा और पैसा कमा कर दे। मिडिल क्लास बंदे अपने पैसों को सेव करते रहते हैं और जब उनके पास कुछ पैसा सेव हो जाता है तो वो उसे बाइक या कार खरीदने में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेंगे तो बुलेट ही लेंगे, तब दिखाएंगे। पर वहीं पर एक अमीर इंसान जो अपने पैसों को सेव किया है, वह अपने सेव किए गए पैसों को या तो किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा या फिर किसी स्टार्टअप में, क्योंकि अमीर इंसान एसेट्स पर खर्च करते हैं ना कि एक्सपेंसेस पर। स्टेप नंबर 7, इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस अब आपने जान ली है, पर अभी यह जानना बाकी है कि इन्वेस्टमेंट आखिर कहाँ की जाए। और इन्वेस्टमेंट का मतलब हर बंदे के लिए अलग हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट एंड दूसरा है कैपिटल गेन्स। कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको हर महीने पैसे आते रहेंगे, जैसे पीयर टू पीयर यानी ब्याज पर पैसे देना, रेंटल इनकम एंड फिक्स डिपॉजिट एटसेट्रा। और कैपिटल गेन वह है जिसमें हम ऐसी चीज़ों पर इन्वेस्ट करते हैं जिसमें हमें फ्यूचर में बड़ी प्रॉफिट मिल सके, जैसे स्टॉक, रियल इस्टेट, गोल्ड एंड सिल्वर एटसेट्रा। स्टेप नंबर 8, री इन्वेस्ट इन द मेन बिजनेस। आपका बिजनेस अब चलने लगा है, यानी आपकी अर्निंग अब बिजनेस से आने लगी है, मतलब अब आपके पास पैसे हैं, पर अभी आप अमीर नहीं बने हो। जब बिजनेस से पैसा आने लग जाता है तब हम इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम अपने मेन बिजनेस पर ही ध्यान देना भूल जाते हैं। और यही वो टाइम होता है जब नेचर आपका टेस्ट ले रही होती है, जिसे निगेटिव द काउ कहते हैं। अगर आप इस टेस्ट में पास हो गए तो आपकी सक्सेस पक्की। दोस्तों कुछ बिजनेस स्ट्रेटजीज यह कहती है कि बिजनेस से आने वाला पैसे का आधा हिस्सा आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए और आधा हिस्सा फिर से उसी बिजनेस में लगा देना चाहिए, जिससे आप अपने बिजनेस को इस कंपटीशन के दौर में ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। सो यह वीडियो यहाँ पर आकर एंड हो चुकी है, एंड आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।